स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी से जीनियस में। तो आज का टॉपिक होने वाला है पार्टनरशिप, साझेदारी। इस टॉपिक को मैं बेसिक लेवल से स्टार्ट करूंगा और आपको एडवांस तक के लेवल के जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो भी कराऊंगा। तो चलिए शुरुआत करता हूं। तो पहले जो इनमें टर्म यूज होते हैं इस पार्टनरशिप में वो बता देता हूं कि साझेदारी क्या होती है, साझेदार क्या होते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप से धन निवेश करके कोई व्यवसाय चलाते हैं तो उन्हें साझेदार कहेंगे। जो दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे और धन निवेश करके व्यवसाय चलाएंगे उन्हें तो साझेदार बोलेंगे और ये जो प्रक्रिया होगी उसे साझेदारी कहेंगे। तो साझेदार और साझेदारी हमें पता चल गई कि क्या होते हैं कि जो व्यक्ति होंगे जो धन निवेश करके व्यवसाय चलाएंगे उन्हें तो साझेदार बोलेंगे और इस प्रक्रिया को जो ये प्रक्रिया हो रही है इसे साझेदारी बोलेंगे और इंग्लिश में इसे पार्टनरशिप बोलते हैं। व्हेन टू आर मोर देन टू पर्सन्स रन अ बिजनेस जॉइंटली बाय इन्वेस्टिंग मनी दे आर कॉल्ड पार्टनर्स एंड द डील इज नोन एज पार्टनरशिप्स। तो ये व्यवसाय चला रहे हैं तो इसमें या तो हानि होगी या तो इनको लाभ होगा। तो वो किस अनुपात में बांटे जाएंगे या उनका विभाजन कैसे होगा ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। तो अगर समान समय के लिए इनके धन निवेश हो रहे हैं तो उनके जो लाभ होंगे या हानि होगी वो उन्हीं अनुपात में वितरित की जाती है। मान लीजिए अगर समय समान है, अगर मान लीजिए दो साझेदार हैं, दो पार्टनर हैं, दो पार्टनर हैं और इन्होंने समान समय के लिए मान लेते हैं एन ईयर्स के लिए एक ने इन्वेस्ट की है और दूसरे ने भी एन ईयर्स के लिए ही इन्वेस्ट किया हुआ है। तो उनका जो लाभ होगा या उसमें हानि होगी उनके निवेश के अनुपात में ही वितरित की जाएगी। when the investments of all partners are for the same time के लिए हो then gain or loss is distributed among them in the ratio of their investment। तो इन पर बेस्ड में कुछ क्वेश्चन बताता हूं जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है पी क्यू और आर 35,000 रुपए, 45,000 रुपए और 55,000 रुपए का निवेश कर रहे हैं, एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं और ये 40,500 के वार्षिक लाभ में उनका संगत हिस्सा ज्ञात कीजिए कि क्या होगा। तीन साझेदार हैं, ये पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये पी क्यू आर जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे पार्टनर्स, पार्टनर्स हो गए और ये पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी व्यवसाय को चलाने के लिए तो वो होगी पार्टनरशिप, पार्टनरशिप हो गई। और यहाँ पे जो दिया हुआ है कि ये लाभ हो रहा है 40,500 रुपए का लाभ हो रहा है, 40,500 का लाभ हो रहा है। तो इनमें समय तो दिया नहीं हुआ है कि कितने समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब समय ना दिया हुआ हो तो आपको ये ज्यूम करना है कि ये मानना है कि वो सेम समय के लिए ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर अलग-अलग समय के लिए होता तो इसमें दिया हुआ होता। तो आपको ये मानना है जहाँ पे समय ना दिया हुआ हो तो आपको ये मानना है कि वो सेम समय के लिए ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो पी इन्वेस्ट कर रहा है 35,000, 35,000, क्यू इन्वेस्ट कर रहा है 45,000 और आर इन्वेस्ट कर रहा है 55,000, 55,000। तो सेम समय के लिए है तो ये जो लाभ है प्रॉफिट ये इनके इन्वेस्टमेंट के प्रोपोर्शनल होगा। तो इन्वेस्टमेंट तो ये है तो इनका हम रेशियो निकाल लें, क्योंकि प्रोपोर्शनल है तो इनका रेशियो निकाल लें। तो तीन जीरो से ये कैंसिल, यहाँ पे तीन जीरो तो ये तीन जीरो से कैंसिल हो जाएगी। मतलब अगर हम 1000 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 35, ये 45 और ये 55। 5 से इसे सभी को और डिवाइड कर सकते हैं तो 5 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 9 और ये हो जाएगा 11। तो इनका रेशियो आ जाएगा 7:9:11। तो इनका जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट ये इसी के रेशियो में डिवाइड होगा। तो अगर हम पी का निकालें तो इसका अनुपात 7 है। तो टोटल अनुपात देखें तो 11, 9, 20 और 7, 27। तो टोटल 40,500 है
और अगर हम इसको 27 से डिवाइड कर दें, क्योंकि टोटल जो रेशियो है 27 है, तो 27 से डिवाइड कर दें तो एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी। तो 27 से इसे हम डिवाइड करें, 27 एकम 27 और यहाँ बचा 135, तो 27 पंचे 135, 2 जीरो है तो ये आ जाएगा 2 जीरो। अब पी का निकालें, ये एक रेशियो की वैल्यू आ गई, ये है एक रेशियो की। तो पी की क्या वैल्यू हो जाएगी? पी का प्रॉफिट हो जाएगा, यहाँ पे 7 रेशियो है पी का, तो 7 ये हो जाएगा 1500, यहाँ पे निकाले थे, तो 7 गुणे 1500, क्योंकि 7 रेशियो है तो 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक रेशियो की वैल्यू 1500 रुपए आ गई, ये रुपए में होगा। तो ये हो जाएगा 15 सत्ते 105, तो ये आ जाएगा 10,500। 10,500 पी की वैल्यू आ गई, जो उसको प्रॉफिट हो रहा है। क्यू का निकालें, तो इसका रेशियो 9 है, तो 9 से मल्टीप्लाई 1500 में, तो ये हो जाएगा 15 नहीं है 135, तो ये आ जाएगा 13,500। ये आ जाएगा क्यू का। आर का निकालें, तो आर है 11 रेशियो, तो 11 गुणे 1500, तो इसे मल्टीप्लाई करें, 15 का हम 150 और 15 और जुड़ जाएगा, ये आ जाएगा 165 और 2 जीरो है तो ये आ जाएगा 16,500। तो ये आ गई पी, क्यू और आर के जो प्रॉफिट होंगे, लाभ होंगे, वो आ गए। ये सभी रुपए में होंगे, ये सभी रुपए में होंगे। तो ऑप्शन चेक करें, 10,500 सभी में है, 13,500 सभी में है, तो केवल बचा 16,500, तो केवल ये है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन बताता हूँ जिससे आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ए, बी और सी 25,000 रुपए, 35,000 रुपए और 50,000 रुपए का निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। तो ए ने कितना इन्वेस्ट किया है? 25,000, बी ने किया है 35,000 और सी ने किया है 50,000। 11,000 रुपए के वार्षिक लाभ में सी का हिस्सा कितना होगा, ये फाइंड करना है इसमें। तो इनमें समय बताया नहीं गया है कि ए, बी, सी कितना-कितना समय इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये माना जाएगा कि सेम समय तक इन्वेस्ट करते हैं ए, बी और सी। तो सेम समय तक इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये जो प्रॉफिट है, ये जो लाभ यहाँ पे दिया हुआ है 11,000 रुपए, ये इसी के अनुपात में ये बाँटा जाएगा, जिस अनुपात में इन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो इसका रेशियो निकाल लें, तो इसे हम सभी को 1000 से डिवाइड कर सकते हैं। इसे डिवाइड करेंगे तो 25, इसे करेंगे तो ये आ जाएगा 35 और इसे करेंगे तो ये आ जाएगा 50। अब इसे हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 10। तो इनका अनुपात आ गया 5:7:10 और इसी रेशियो में ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया। तो इसी रेशियो में ये जो लाभ आया है, ये भी इसी रेशियो में डिवाइड होगा। जो प्रॉफिट होगा, ये भी इसी रेशियो में डिवाइड होगा। तो इसमें पूछा क्या गया है? सी का हिस्सा। सी का हिस्सा यहाँ पे 10 के रेशियो में दिया हुआ है। तो टोटल रेशियो देखें तो 10, 7, 17, 5, 22। टोटल कितनी वैल्यू है लाभ की? तो प्रॉफिट यहाँ से निकालें सी की, तो टोटल वैल्यू है 11,000 और रेशियो कितने हैं? 22 यहाँ पे टोटल 22 है। तो 22 से डिवाइड कर दें, तो एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी और सी का निकालना है, तो यहाँ पे 10 रेशियो है सी का, तो 10 से मल्टीप्लाई। अब इसे सॉल्व कर लें, तो 22 से इसे डिवाइड करेंगे, तो 22 पंचे 110, ये आ जाएगा 500 और 500 गुणे 10 ये आ जाएगा 5,000 रुपए। तो सी का जो प्रॉफिट होगा वो हो जाएगा 5,000। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक व्यवसाय में पी क्यू से आधा है और क्यू आर के आधा निवेश करता है। पी क्यू से आधा है, तो जितना क्यू होगा उससे पी जो होगा वो आधा होगा। तो पी को मान लेते हैं ये एक्स है, तो ये जो पी है वो क्यू का आधा था, तो ये क्यू जो होगा इसका पी का दुगना होगा, ये हो जाएगा 2x। और क्या दिया हुआ है कि क्यू आर के आधा निवेश करता है। जो क्यू है वो आर के आधा निवेश करता है। क्यू अगर 2x है तो आर कितना होगा? इसका दुगना होगा, क्योंकि ये आर के आधा कर रहा है, तो आर जो होगा वो होगा 4x। और अब देखें, यहाँ पे दिया हुआ कि 7,000 रुपए मासिक लाभ को यदि उनके बीच साझा किया जाता है तो आर का हिस्सा क्या होगा? तो लाभ 7,000 है और टाइम यहाँ पे बताया नहीं गया हुआ अलग-अलग।
तो टाइम हम सबका सेम लेंगे। तो सेम टाइम के लिए जो इन्वेस्टमेंट होगी उसी के रेशियो में उनको प्रॉफिट भी डिवाइड होगा। तो इनका रेशियो निकाल लें। यहाँ पर x है तो x सभी में डिवाइड कर दें तो x x x ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे रेशियो जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1:2:4। ये इन्वेस्टमेंट का आ गया और जो प्रॉफिट होगा वो इन्वेस्टमेंट के प्रोपोर्शनल होगा। तो प्रॉफिट भी इसी के रेशियो में डिवाइड होगा। तो इसमें हमें फाइंड क्या करना है, आर का। तो आर का हमें फाइंड करना है। टोटल रेशियो देखिए 4 2 6 7, टोटल रेशियो 7 है और यहाँ पे जो लाभ हो रहा है 7,000 का है। तो 7,000 को 7 से डिवाइड करें और आर का हमें फाइंड करना है। तो ये आर का जो रेशियो है 4, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो 7 से ये कटेगा तो ये आ जाएगा 1,000, 1,000 गुणे 4 तो ये आ जाएगा 4,000 रुपए। 4,000 रुपए ये हो जाएगा उसका हिस्सा जो आर का होगा। तो यही इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन दिए जा सकते हैं कि इसमें आपको पी क्यू क्यू आर का रिलेशन दिया हुआ होगा, वहां से आपको रेशियो निकालना है और रेशियो अगर आपको फाइंड हो गया तो ऐसे आप यहां से प्रॉफिट निकाल सकते हैं किसी का भी। सुमन, साक्षी और मयंक एक हिस्सेदारी करते हैं। सुमन साक्षी से 5 गुना और साक्षी मयंक के निवेश का 3/5 भाग निवेश करती है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि सुमन साक्षी से 5 गुना। तो जितना साक्षी को होता है, मान लेते हैं साक्षी ने x निवेश किया है, तो सुमन कितना करेगी? सुमन करेगी 5x। तो यहाँ पर हम सुमन का ले सकते हैं 5x और साक्षी का हो जाएगा यहाँ पे ये x हो जाएगा। और कंडीशन दी हुई है कि साक्षी मयंक के निवेश का 3/5 भाग निवेश करती है। तो साक्षी का x यहाँ पे हमने मान लिया था। तो साक्षी का x और साक्षी मयंक के निवेश का 3/5 भाग निवेश करती है। तो यहाँ से हम मयंक निकाल लें। मयंक को पहले m मान लें। तो m मयंक से 3/5 गुना। तो यहाँ पर हम एक m की वैल्यू निकालें, ये हो जाएगा 5/3, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5x डिवाइडेड बाई 3। तो m की जो वैल्यू आ जाएगी मयंक ने निवेश किया 5x डिवाइडेड बाई 3। ये आ गया इनका इन्वेस्टमेंट, निवेश करने का जो निवेश करेंगे वो आ गई वैल्यू। एक बार मैं फिर से बता देता हूं। यहाँ पे दिया हुआ था कि सुमन जो है साक्षी से 5 गुना। तो हमने मान लिया कि साक्षी x निवेश करती है x रुपए, तो सुमन करेगी 5x, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि सुमन जो करती है वो साक्षी से 5 गुना निवेश करती है। तो सुमन का आ गया 5x, साक्षी का आ गया x जो हमने माना था। अब यहाँ पे दिया हुआ था अगला कि साक्षी मयंक के निवेश का 3/5 भाग निवेश करती है। तो साक्षी का हमने x मान लिया था। ये मयंक से 3/5 भाग, मयंक के 3/5 भाग जितना भी मयंक निवेश करेगा उसका 3/5 भाग निवेश करेगी साक्षी, जो कि x हमने यहाँ पे मान रखा था। तो मयंक का हम निकाल सकते हैं पोर्शन। तो यहाँ से हम m की वैल्यू निकालेंगे, ये आ जाएगा 5x/3 और यही हमने यहाँ पे निकाल लिया है। तो अब आगे देखें तो वर्ष के अंत में कुल लाभ 23,000 रुपए अर्जित हुआ। साक्षी का भाग ज्ञात कीजिए कि कितना होगा। तो यहाँ पे अलग अलग समय नहीं दिया हुआ है, तो ये समय सभी के लिए सेम होगा। तो जितना भी लाभ होगा वो इनके निवेश के प्रोपोर्शनल में डिवाइड होगा। तो ये निवेश है, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट है। तो इनका अगर हम रेशियो निकाल लें तो x से यहाँ, x से यहाँ, x से यहाँ डिवाइड कर सकते हैं। ये आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 5/3। यहाँ पे भिन्न है तो 3 से सभी मल्टीप्लाई कर दें तो ये भिन्न से पूर्णांक में बदल जाएगा। ये हो जाएगा 15, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 3 और ये आ जाएगा 5। तो इनका अनुपात आ गया 15:3:5। और इसमें हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, किसका भाग निकालना है, साक्षी का। तो साक्षी का है रेशियो 3। तो इनका जो साक्षी का जो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट ये निकाल लें। तो टोटल रेशियो 15:3:18, 18:5 23। तो टोटल वैल्यू यहाँ पे लाभ दिया हुआ है 23,000। 23 यहाँ पे रेशियो टोटल आ गया तो 23 से डिवाइड, और साक्षी का हमें पार्ट चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे साक्षी का जो रेशियो दिया हुआ है 3 है। तो अब इसे सॉल्व कर लें तो 23 से इसे डिवाइड करेंगे तो 1,000, 1,000 गुणे 3 ये आ जाएगा
3000 रुपए। तो साक्षी का जो लाभ होगा वो होगा 3000। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक भागीदारी फर्म में तेजल की हिस्सेदारी 40% है। तेजल और असांग की हिस्सेदारी 60% है। तो असांग की दिया हुआ है 60%। मान लेते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट इनका निवेश जो है वो 100x है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू दी नहीं हुई है। मान लेते हैं ये 100x है, तो 100x का 40%, ये हो जाएगा 40x। आसान का निकालें, 60% है इसका, ये हो जाएगा 60x। अब कह रहा है कि औसतन यदि तेजल वार्षिक तौर पर 10 लाख का लाभ अर्जित करता है तो असांक कितना लाभ अर्जित करेगा, ये फाइंड करना है। समय दिया नहीं हुआ है तो समय मानेंगे दोनों के लिए सेम। तो जब समय सेम है तो इनका जो लाभ होगा वो इसी के प्रोपोर्शनल होगा जो इनका इन्वेस्टमेंट है। तो प्रॉफिट जो होगा इनके इन्हीं के प्रोपोर्शनल होगा जो इन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो इसका रेशियो निकाल लें, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 20 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2, 20 से इसे डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 3। तो ये आ जाएगा 2:3 के प्रॉफिट में ये डिवाइड होगा, ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्रॉफिट के। तो यहाँ पे दिया हुआ कि तेजल वार्षिक तौर पर 10 लाख का लाभ अर्जित कर रहा है, तो ये हो जाएगा 10 लाख। किसका दिया हुआ है? तेजल का। तो प्रॉफिट 2:3 के अनुपात में डिवाइड हो रहा है, तो इसे हम भिन्न में लिखें तो ये आ जाएगा 2/3। और ये लाभ यहाँ पे 10 लाख है, ये हो जाएगा 10 लाख। और इसका हमें फाइंड करना है असांक का, सॉरी। तो असांक मान लेते हैं ये ए है, तो यहाँ सॉल्व करें तो 2 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 5 लाख। और 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 3 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आसांक का जो लाभ होगा ये हो जाएगा 5 या 15, 15 लाख रुपए आसांक को लाभ होगा। और ये ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसका मैं केस 2 बताता हूं। केस 1 में आपने देखा कि समय सभी के लिए बराबर था। अब यहाँ पर समय जो होगा, समय अवधि, वो सभी के लिए अलग अलग हो, तब हम कैसे निकालेंगे? तो उसमें क्या किया था, जो उसकी पूंजी थी, जो उसका इन्वेस्टमेंट था कैपिटल, वो प्रॉफिट को हमने प्रोपोर्शनल कर दिया था इन्वेस्टमेंट के, या कहें कैपिटल के। अब अगर समय भी दिया हुआ है कि अलग अलग समय दिया हुआ है, तब क्या होगा, तो प्रॉफिट प्रोपोर्शनल हो जाएगा उसके, प्रोपोर्शनल होगा कैपिटल कहें या इन्वेस्टमेंट कहें, कैपिटल गुणे टाइम के, कैपिटल और टाइम के मल्टीप्लीकेशन के प्रोपोर्शनल होगा। तो जो पहले हम कैपिटल, डायरेक्ट कैपिटल फाइंड कर ले रहे थे इन्वेस्टमेंट, अब इसमें हमको समय से भी मल्टीप्लाई करके वो कैपिटल फाइंड करना पड़ेगा कि क्या होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन कराता हूं जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सुरभि ने किसी उद्योग में 5 महीने के लिए 6,000 रुपए और उर्वा ने 6 महीने के लिए 5,000 का निवेश किया, लाभ में दोनों का अनुपात क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो सुरभि को एस से और उर्वा को यू से लिख लें। तो इसका जो कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट कैपिटल लिख लें, ये है 6,000 और इसका है 5,000। और यहाँ पे समय भी दिया हुआ है कि ये 5 महीने के लिए, तो टाइम टाइम ये है 5 महीने के लिए, और उर्वा 6 महीने के लिए करती है, तो ये 6। तो लाभ में दोनों का अनुपात क्या होगा ये पूछा गया है। तो लाभ का अनुपात क्या होगा, जो इनका कैपिटल गुणे टाइम का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा, जो कैपिटल और टाइम का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा, उसके ये अनुपात में अब लाभ को बांटा जाएगा। तो इसकी वैल्यू निकालने, कैपिटल गुणे टाइम करें तो 6 गुणे 5 ये आ जाएगा 30,000, 30,000। और 6 गुणे 5 ये आ जाएगा 30,000। तो 30,000 से 30,000 कैंसिल हो जाएगा, तो इनका अनुपात आ जाएगा 1:1। जो कैपिटल गुणे टाइम का अनुपात आएगा ये आ जाएगा 1:1। तो प्रॉफिट भी इसी रेशियो में डिवाइड होगा। तो प्रॉफिट का रेशियो आ गया 1:1। ये ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूं। पहले टाइप में मैंने आपको बताया था कि उसमें केवल कैपिटल देखते थे क्योंकि समय सबका सेम दिया हुआ था।
लेकिन इसमें जो दिया हुआ है समय अलग-अलग दिया हुआ है। यहाँ 5 महीने दिया हुआ है और यहाँ पर 6 महीने दिया हुआ है। तो जब समय अलग-अलग दिया हुआ हो, तो जो उसका लाभ होगा, वो उसके कैपिटल और समय के जो मल्टिप्लिकेशन से उसका रेशियो आएगा, उसके रेशियो के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमने कैपिटल और समय का मल्टिप्लिकेशन कर लिया और इसका रेशियो निकाला तो ये आ गया 1:1। तो यही इसका प्रॉफिट का भी रेशियो होगा। तो यहाँ से प्रॉफिट भी 1:1 के उसमें डिवाइड होगा। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। एक और क्वेश्चन कराता हूं जिससे आपको और ये क्लियर हो जाएगा। तरुण और तपन ने क्रमशः 13,000 और 19,500 रुपए के निवेश के साथ साझेदारी शुरू की, लेकिन कुछ वित्तीय आपात स्थिति के कारण तपन को 8 महीने बाद अपना निवेश वापस लेना पड़ा। तो तरुण और तपन, यहाँ पर दो पार्टनर हैं। एक ने 13,000 का इन्वेस्टमेंट किया और एक ने 19,500 का इन्वेस्टमेंट किया। ये कैपिटल हो गई। और यहाँ पे दिया है कि किसी आपात स्थिति के कारण तपन को 8 महीने बाद, तो 8 महीने बाद ये अपना निवेश वापस ले रहा है, तो 8 महीने इसने रखा। तो टाइम यहाँ पे दिया हुआ है, तपन का तो 8 महीने दिया हुआ है। इसके आगे पढ़ें। पहले 12 महीने का लाभ दोनों में किस अनुपात में साझा किया जाना चाहिए, ये हमें फाइंड करना है। और यहाँ पे तरुण के बारे में बताया नहीं गया है, तो इसका मतलब कि तरुण पूरे 12 महीने के लिए इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। तो तरुण का हम निकालें, तो तरुण का आ जाएगा यहाँ पे समय 12 महीने। तो अब इसका हम मल्टीप्लिकेशन कर दें कैपिटल और समय का, तो ये आ जाएगा 13,000, 13,000 गुणे 12 और ये हो जाएगा 19,500 गुणे 8। तो अब इसे हम ये अनुपात में निकालना है। इसे हम डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे 4 से कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 3, ये 4 से करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 5 से हम इसे और डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 26 और 5 से इसे करेंगे तो ये आ जाएगा 19 दूनी 38, 1 39। 3 से इसे हम डिवाइड कर सकते हैं, ये आ जाएगा 13 और 2 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 13, 13 से ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1:1। तो इसका अनुपात आ जाएगा कैपिटल और समय का जो मल्टीप्लिकेशन का अनुपात आ जाएगा, ये आ जाएगा 1:1। तो यही अनुपात में प्रॉफिट भी डिवाइड होगा और इसी में ये पूछा गया था। और यही इसमें पूछा गया था कि लाभ दोनों में किस अनुपात में साझा किया जाना चाहिए। तो ये आ गया 1:1, इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। उमर और अविनाश ने क्रमशः 10,000 और 15,000 के निवेश के साथ साझेदारी शुरू की। उमर और अविनाश, ये 10,000 इन्वेस्ट कर रहा है और अविनाश कर रहा है 15,000। समस्या के कारण अविनाश ने 8 महीने बाद अपना निवेश वापस ले लिया। अविनाश ने 8 महीने तक इन्वेस्ट किया है और 12 महीने का लाभ दोनों में किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए। तो यहाँ भी उम्र का दिया नहीं हुआ है, तो इसका मतलब कि उम्र 12 महीना पूरा इन्वेस्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे इसका समय आ जाएगा 12। ये है इन्वेस्टमेंट या कहें कैपिटल। तो कैपिटल उम्र का 10,000 है। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकाल लें, कैपिटल और टाइम का। तो इसे अनुपात में निकालना है तो यहीं से हम सॉल्व कर सकते हैं। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 5 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 2, 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3। अब इनका मल्टीप्लाई कर ले तो 8 दूनी 24 और ये अनुपात में, और ये 8 त्रिक 24, ये 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1:1। तो ये आ जाएगा इसका मल्टीप्लिकेशन का अनुपात। तो इसी अनुपात में प्रॉफिट डिवाइड होगा और यही पूछा गया है कि प्रॉफिट किस अनुपात में डिवाइड होगा। तो ये है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक्स और वाई ने एक व्यवसाय आरंभ किया। एक्स ने 8,000 का निवेश किया, एक्स ने 8,000 का निवेश किया और वाई ने 10,000 का निवेश किया। वाई ने 10,000 का निवेश किया है। 6 महीने बाद जेड 6,000 के निवेश के साथ उस व्यवसाय में शामिल हो गया। जेड जो है 6 महीने के बाद 6,000 रुपए इसमें इन्वेस्ट करके शामिल हो जाता है। यदि 3 वर्षों में 9660 का लाभ होता है तो जेड का हिस्सा कितना होगा, ये फाइंड करना है।
ये आ गया कैपिटल, और टाइम निकालें तो एक्स पूरा 3 साल यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये आ जाएगा 3, ये ईयर्स में रखेंगे। और वाई देखें तो वाई भी 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। और जेड ये आ रहा है 6 महीने बाद इन्वेस्ट, एक्स और वाई के बाद 6 महीने बाद ये जेड शामिल हो रहा है। तो इसमें 6 महीने कम होगा तो आधा साल कम हो जाएगा, तो 2.5 साल जेड इनमें इन्वेस्ट कर रहा है। अब प्रॉफिट जो होगा वो कैपिटल और टाइम के मल्टीप्लिकेशन के रेशियो में डिवाइड होगा। तो कैपिटल और टाइम का रेशियो निकाल लें, तो यहाँ पे हम 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर सकते हैं सभी में, क्योंकि यहाँ पे रेशियो निकालना है तो हम यहीं से सोल्व कर लें। और 2 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 4, और 2 से इसे करें तो ये आ जाएगा 5, और 2 से इसे करें तो ये आ जाएगा 3। अब इसे सोल्व कर लें, 4 3 12, ये आ जाएगा 5 3 15, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 1.5, ये आ जाएगा 7.5। तो ये दशमलव में है तो इसे पूर्णांक बदल लें तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें सभी में, ये आ जाएगा 24, ये हो जाएगा 30, और ये आ जाएगा 15। तो इनका जो कैपिटल और टाइम का मल्टीप्लिकेशन का रेशियो आ गया, ये आ गया, तो यही इसका प्रॉफिट का रेशियो होगा, प्रॉफिट का भी रेशियो यही होगा। और इसमें हमें फाइंड क्या करना है, जेड का शेयर। तो जेड कितना हिस्सा पाएगा, तो टोटल देखें कितना रेशियो है, 24 30, 54 54 और 15 हो जाएगा 69, टोटल 69 रेशियो है। और टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, 9660। तो इसमें 69 से हम डिवाइड कर दें, और जेड का फाइंड करना है तो जेड का है 15 रेशियो, 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब इसे सॉल्व कर लें, तो 3 से इसे डिवाइड करें तो 5, 3 से इसे करें 23, 23 से इसे डिवाइड करें 23 चौके 92, तो यहाँ पे बचा 4, ये हो जाएगा 46, 23 दूनी 46, तो ये आ जाएगा 420, 420 गुणे 5, ये हो जाएगा 2100। तो 2100 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ए बी सी ने ए बी सी ने 2:3 अनुपात के अनुपात में पूंजी का निवेश किया, तो कैपिटल हो जाएगा 2:3:5, और उनके निवेश का समय का अनुपात ये दिया हुआ है, टाइम जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है अनुपात में 4:5:6। तो तीनों के लाभ का अनुपात क्या होगा ये फाइंड करना है, तो आसान सा क्वेश्चन है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा 5 6 15, और ये हो जाएगा 6 पंचे 30। तो ये आ गया कैपिटल और टाइम का मल्टीप्लिकेशन का रेशियो, तो यही होगा प्रॉफिट का रेशियो, लाभ का रेशियो यही होगा। तो ये है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ए और बी क्रमशः 12,000 और 6,000 का निवेश कर साझेदारी में एक बिजनेस शुरू करते हैं। तो ए ने इन्वेस्ट किया 12,000, बी ने इन्वेस्ट किया 6,000। अब क्या करें कि 8 महीने बाद 15,000 रुपए की पूंजी के साथ सी भी बिजनेस में जुड़ जाता है। तो सी जुड़ रहा है 15,000 के साथ, और ये दिया हुआ है कि 8 महीने बाद जुड़ रहा है। 2 वर्ष बाद 35,600 के लाभ में सी का भाग कितना होगा ये फाइंड करना है। तो अब यहां से हम समय निकालें, ये आ गया कैपिटल, तो समय निकालें, तो ए का निकालें, तो ए का आ जाएगा 2 साल ईयर्स में, क्योंकि यहाँ पे टोटल जो समय दिया हुआ है 2 साल दिया हुआ है, और केवल बी सॉरी सी जो है वो 8 महीने बाद आ रहा है, 8 महीने बाद आ रहा है, तो इसे हमको साल की जगह में महीने में रखना पड़ेगा, मंथ में। तो 2 साल, तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24, और बी भी ए के साथ आ रहा है तो ये भी 24 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, और सी 8 महीने के बाद आ रहा है, तो 24 में से 8 घटा दें, क्योंकि 8 महीने बाद आ रहा है तो 24 में से 8 घटाना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 16। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन हमें रेशियो निकालना है, तो यहीं से हम पहले इनका रेशियो भी निकाल सकते हैं। तो 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये भी 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 8 से हम यहाँ डिवाइड कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 3, 8 से इसे डिवाइड करें ये भी 3 आ जाएगा, 8 से इसे डिवाइड करें ये भी 2 आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो 12 3 36, और ये हो जाएगा 6 3 18, और ये हो जाएगा 15 दूना
30। 6 से यहाँ भी हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 6 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 और इसे करें तो ये आ जाएगा 5। तो इनका जो कैपिटल और समय का जो रेशियो आ गया, ये आ गया 6:3:5। यही इसके प्रॉफिट का भी रेशियो होगा, लाभ का। तो इसमें हमें फाइंड क्या करना है, सी का भाग कितना होगा। सी का भाग हमें फाइंड करना है कि कितना लाभ होगा उसे। तो टोटल रेशियो देखें तो 6, 3, 9, 5, 14, टोटल 14 रेशियो हैं और कितना लाभ हो रहा है 35,600। तो 14 से डिवाइड कर दें तो 1 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी और इसमें सी का भाग है 5 रेशियो, तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगी वैल्यू सी के लाभ की। तो इसे सॉल्व करें तो 14 से इसे डिवाइड करें, 14 दूनी 28, यहाँ बचा 7, 76 हो जाएगा, 14 पंचे 70, तो यहाँ बचा 60, 14 चौके 56, यहाँ पे 40, 14 ती 42, तो 2543 गुणे 5, 14 दूनी 28, 14 पंचे 70, यहाँ बचा 60, 14 चौके 56, 56, 14 ती 42। तो कुछ डेटा यहाँ पे मिसमैच हो रहा है, हो सकता है टाइप में मिस प्रिंट हो गया हो कहीं पे। तो कॉन्सेप्ट तो यही है, जो भी आंसर आएगा इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे इस डाटा के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन कोई नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है कि कोई डाटा में मिसमैच हो गया हो। तो कॉन्सेप्ट तो यही है कि ये आंसर आ जाएगा इसके हिसाब से, जो ये क्वेश्चन है इसके हिसाब से ये आंसर आ जाएगा इसका। ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ये क्वेश्चन नंबर 12 डाल दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 12, और इसे कमेंट करके बताइएगा कि इसमें आंसर क्या करेक्ट होगा। जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है पिछले क्वेश्चंस में, तो वही इसमें भी अप्लाई होगा, तो इसमें आप बताइएगा कि आंसर क्या करेक्ट होगा। पी और क्यू क्रमशः 1400, 1800 रुपए की निवेश के साथ एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। पी इन्वेस्ट कर रहा है 1400 और क्यू कर रहा है 1800। वे लाभ के आधे हिस्से को व्यवसाय के संचालन के लिए रखते हैं और शेष हिस्से को अपने निवेश के अनुपात में बांट लेते हैं। यदि लाभ में उनके हिस्सों का अंतर 47 रुपए है, तो कुल लाभ कितना होगा ये फाइंड करना है। तो कुल लाभ इसमें फाइंड करना है, तो मान लेते हैं लाभ है x, और इसमें समय नहीं दिया हुआ है, तो सेम समय के लिए मानेंगे। तो इसका अनुपात निकाल लें, जो ये कैपिटल दिया हुआ है, तो इसका अनुपात निकाल लें। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल और 2 से इसे हम डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 7 और ये हो जाएगा 9। तो ये आ जाएगा 7:9। तो ये आ जाएगा कैपिटल, और लाभ भी इसी अनुपात में डिवाइड होगा उनके। तो जो प्रॉफिट होगा उनका भी अनुपात होगा 7:9। आप कह रहे हैं कि यदि लाभ में उनके हिस्से का अंतर 47 है, तो लाभ हमने क्या माना है, यहाँ पे टोटल x मान लिया है। तो टोटल x है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि आधे हिस्से को व्यवसाय के संचालन के लिए रखा जाता है। तो x में से आधा तो व्यवसाय के संचालन के लिए रखा जाता है, आधा बचा जो वो आपस में बांट लेंगे। तो टोटल लाभ जो बटेगा वो है x/2, और इनके बीच का हिस्से का अंतर 47 रुपए दिया हुआ है। तो इनमें बड़ा 9 है, तो 9 में से 7 घटेगा तो ये आ जाएगा 2, और टोटल कितने हिस्से थे 9, 7, 16, तो 16 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 16 से डिवाइड कर देंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 47 रुपए के, ये आ जाएगा 47 के इक्वल। तो अब इसे सोल्व कर लें, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x निकालें तो 16 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 16 सत्ते 112, तो 11 आ जाएगा। 16 चौके 64, 64 और 11 ये हो जाएगा 75। तो x की वैल्यू आ जाएगी 752, यही हमें x फाइंड करना था, तो ये है 752, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, तो P और Q का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिया हुआ था 1400 और 1800, यहाँ पे समय नहीं बताया गया था, तो सेम समय के लिए हमने मान लिया कि सेम समय के लिए ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से अनुपात निकाला तो याद गया 7:9, और यहाँ पे कुल लाभ हमें फाइंड करना था, कुल लाभ तो मान लिया यह है x, और यहाँ पे दिया हुआ था कि आधा तो वो व्यवसाय के संचालन के लिए रखते हैं और शेष आधा जो होगा वो आपस में बांट लेंगे। तो x/2 जो लाभ का बचा x/2,
तो इसमें से हमने निकाल लिया, क्योंकि एक कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ था कि उनके हिस्सों का अंतर 47 रुपए है, तो इनके हिस्सों का अंतर निकाल लिया। यहाँ से 9 में से हमने 7 घटाया तो 2, और टोटल हिस्सा था 9 और 7 16, तो 16 से डिवाइड कर दिया तो ये 47 के इक्वल हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 752। ये था ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। रामदास ने एक कॉस्मेटिक व्यवसाय में 90,000 का निवेश किया और कुछ महीने बाद श्यामदास 30,000 लगाकर व्यापार में साझेदार हो गया। तो रामदास ने 90,000 रुपए लगाया और श्यामदास ने 30,000 रुपए लगाया। अब आगे देखें, वर्ष के अंत में। तो वर्ष के अंत में कहा गया है, तो रामदास ने पूरे 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है। तो श्यामदास श्यामदास का यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, ये दिया है कुछ महीने बाद। अब आगे देखें तो कुल लाभ 4:1 के अनुपात में उन दोनों को विभाजित किया गया था। तो इनका जो प्रॉफिट आया था, प्रॉफिट, ये 4:1 के अनुपात में इन्हें विभाजित कर दिया गया था। तो श्यामदास व्यापार में कितने महीनों बाद शामिल हुआ था, ये फाइंड करना है। तो मान लेते हैं x महीने बाद ये शामिल हुआ था, तो x महीने बाद शामिल हुआ था, तो 12 में से x घटेगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कि कितने महीने बाद। तो मान लेते हैं x महीने बाद अगर शामिल हुआ था, यही जो पूछा गया था इसी को मान लें x, तो 12 में से x घट जाएगा, तो इसका जो टाइम आ जाएगा ये आ जाएगा, और ये है कैपिटल। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें और इसका रेशियो निकाल लें। तो 3 जीरो से ये 3 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 3 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 3। तो अब इसे मल्टीप्लाई करें तो 12 3 36, और ये हो जाएगा 12 माइनस एक्स, ये आ जाएगा कैपिटल गुणे टी का रेशियो। तो कैपिटल गुणे टाइम का ये रेशियो आ गया, तो ये प्रॉफिट के भी रेशियो के इक्वल होगा। तो ये दोनों जो रेशियो होंगे वो दोनों सेम होंगे। तो इसे हम भिन्न में लिखें, ये हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 12 माइनस एक्स, तो ये इक्वल हो जाएगा 4/1 के। अब यहां से हम सॉल्व कर सकते हैं, तो 4 से इसे डिवाइड करें तो ये 9, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 9, ये हो जाएगा 12 माइनस एक्स, तो एक्स इधर ले आए और 9 इधर जाएगा तो ये आ जाएगा 3। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3, और ये महीने में था तो ये आ जाएगा 3 महीने। तो यही इसमें पूछा गया था, x की वैल्यू ये आ गई 3 महीने, तो ये है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूं इसको। तो यहाँ पे रामदास और श्यामदास जो थे, इन्होंने 90,000 रुपए, यहाँ पे 90,000 और ये 30,000 रुपए इन्वेस्ट करके साझेदार बनते हैं। और ये दिया हुआ है कि श्यामदास जो है वो कुछ महीने बाद शामिल होता है। तो इसमें कितने महीनों बाद शामिल होता है ये हमें फाइंड करना था, तो मान लिया हमने x है, तो 12 महीने के लिए रामदास शामिल हो रहा था, 12 में से हमने x घटा दिया, तो टोटल जितने महीने वो शामिल था वो उसका समय आ जाएगा। तो एक तो रेशियो हमने यहां से निकाल लिया, कैपिटल गुणे टाइम का, तो ये आ गया इसका रेशियो। और एक यहाँ पे प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ था, जो कि ये दिया हुआ था 4:1, तो ये दोनों तो इक्वल होंगे, क्योंकि कैपिटल और टाइम का जो रेशियो होगा, मल्टीप्लिकेशन का जो रेशियो होगा वो प्रॉफिट के इक्वल होगा। तो हमने ये दोनों के इक्वल कर दिया, तो x की वैल्यू 3 आ गई, और यही हमें पूछा गया था, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। पी एक व्यवसाय में 3500 रुपए का निवेश करता है। पी जो है 3500 रुपए का निवेश कर रहा है। 5 महीनों के बाद क्यू 5 महीने के बाद क्यू कुछ निवेश के साथ उससे जुड़ता है। क्यू जो है वो कुछ निवेश कर रहा है, अभी हमें पता नहीं है। तो 5 महीने बाद 5 महीने बाद जुड़ रहा है। यदि क्यू को मिलने वाला लाभ क्यू को मिलने वाला लाभ पी के लाभ से 50% अधिक हो, तो क्यू का निवेश ज्ञात कीजिए कि कितना होगा। तो यहाँ पर समय भी नहीं दिया हुआ है, तो ये माना जाएगा 1 साल, 1 ईयर। तो पी जो है वो 12 महीने, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है 5 महीने बाद वो शामिल हो रहा है, तो इसे महीने में ही रख लें। तो 12 महीने तो पी शामिल रह रहा है इन्वेस्टमेंट में, और क्यू शामिल हो रहा है 5 महीने बाद, तो 12 में से 5 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 7। और हमें क्या फाइंड करना है, क्यू का निवेश। ये हमें फाइंड करना है क्यू का निवेश, इसे मान लेते हैं एक्स, तो ये आ जाएगा एक्स।
और ये हो गया कैपिटल, ये हो गया टाइम। तो इसका मल्टीप्लिकेशन का रेशियो निकाल लें। तो ये हो जाएगा 3500 गुणे 12 अनुपाते ये हो जाएगा x गुणे 7। तो ये आ जाएगा कैपिटल गुणे टाइम का रेशियो। और इसमें क्या दिया हुआ है, Q को मिलने वाला लाभ P के लाभ से 50% अधिक है। जो Q को लाभ मिल रहा है, मान लेते हैं Q को Q लाभ मिल रहा है और P को P लाभ मिल रहा है। तो ये जो दिया हुआ है कि P से 50% अधिक है, तो 50% इसमें बढ़ा दें तो 150 डिवाइडेड बाई 100। तो 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 3, 5 से इसे करें तो आ जाएगा 2। तो Q अपॉन P की जो वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 3/2। तो P और Q का निकाल लें यहाँ से, तो P अपॉन Q आ जाएगा 2/3। और रेशियो में निकालें तो P और Q का जो रेशियो आएगा, इनके प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा, वो आ जाएगा 2:3। और यहां से अगर हम देखें तो यही इसका प्रॉफिट होगा। कैपिटल गुणे समय का जो रेशियो होगा वही प्रॉफिट के इक्वल होगा। तो प्रॉफिट का इक्वल, तो प्रॉफिट का एक रेशियो यहां से आ गया, एक रेशियो यहां पे आ गया, तो दोनों को इक्वल कर दें। तो ये हो जाएगा 2/3 इक्वल 3500 गुणे 12 अपॉन हो जाएगा x गुणे 7। तो 7 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 500, 2 से इसे डिवाइड कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 6। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो x इधर आ जाएगा और 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पहले ही 500 गुणे 6, तो ये हो जाएगा 3000 गुणे 3, ये आ जाएगा 9000। तो x की वैल्यू आ गई 9000 और यही हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी। ये आ गई 9000, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। मोहन ने एक कपड़ा व्यवसाय में 1 लाख रुपए का निवेश किया। तो मोहन इन्वेस्ट कर रहा है 1 लाख रुपए, ये आ गया कैपिटल। और क्या कह रहा है, कुछ महीनों के बाद सोहन, कुछ महीने के बाद सोहन शामिल हो रहा है, 40,000 रुपए लगाकर उसका साझेदार बन जाता है। तो सोहन लगा रहा है 40 के 40,000 वर्ष के अंत में। तो वर्ष के अंत में दिया हुआ है, तो मोहन तो 12 महीने इन्वेस्ट किया है और सोहन का टाइम हमें पता नहीं है क्योंकि ये दिया हुआ है कि कुछ महीने के बाद आ रहा है। वर्ष के अंत में दोनों में कुल लाभ 3:1 के अनुपात में बांटा जाता है। तो प्रॉफिट का रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है, ये है 3:1। सोहन ने कितने महीनों बाद व्यवसाय में साझेदारी शुरू की थी, ये हमें फाइंड करना है। तो कितने महीने बाद पूछी गई है कि कितने महीने बाद व्यवसाय शुरू किया है। तो मान लेते हैं ये x महीने बाद शुरू किया है। तो x महीने बाद शुरू किया है, तो 12 महीने में x महीने कम उसने इन्वेस्ट किया है, कम टाइम तक वो इन्वेस्ट किया है। तो टाइम जो आ जाएगा सोहन का, ये हो जाएगा 12 माइनस एक्स, क्योंकि x महीने बाद आ रहा है तो 12 में से x घट जाएगा। तो अब यहां से एक रेशियो निकाल लें जो प्रॉफिट का आएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 1 लाख को हम अब ऐसे लिख लें 100 के, 1 लाख को 100 के लिख सकते हैं, 100,000 और ये 40,000 में था। तो के से के कैंसिल हो जाएगा, 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा 4 गुणे 12 माइनस एक्स, और ये अनुपात में आ जाएंगे। तो ये अनुपात और ये अनुपात सेम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 120/4 और ये 12 माइनस एक्स, और ये इक्वल हो जाएगा 3/1 के। तो 4 से ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 30, 3 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 10। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 10 हो जाएगा इक्वल 12 माइनस एक्स के। तो एक्स की वैल्यू यहां से आ जाएगी 2। तो यही हमें एक्स की वैल्यू यहां से फाइंड करनी थी, जो आ गई 2। तो ये है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ए 28,000 रुपए का निवेश कर व्यापार शुरू करता है। ए जो है 28,000 रुपए का निवेश कर रहा है। बी इसी व्यापार में 5 महीने बाद शामिल होता है। बी जो है 5 महीने बाद शामिल हो रहा है। अगले 2 महीने बाद सी भी इसमें शामिल हो जाता है। सी भी शामिल हो रहा है कितने महीने बाद, 2 महीने बाद। यदि 1 साल बाद उनके लाभ का अनुपात 4:2:3 है,
जो प्रॉफिट दिया हुआ है उनका अनुपात दिया हुआ है। ये दिया हुआ है 4:2:3। तो बी और सी द्वारा निवेश की गई राशि कितनी थी, ये हमें फाइंड करना है। तो ए, क्योंकि 1 साल बाद दिया हुआ है कि 1 साल बाद, तो ए तो 12 महीने पूरा इन्वेस्ट किया है, ये कैपिटल आ गया, ये टाइम आ गया। और बी दिया हुआ था कि बी इसी व्यापार में 5 महीने बाद शामिल हो रहा है। तो 5 इसमें से घटा दें, ये आ जाएगा 7। 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 महीने। और 2 महीने के बाद, अगले 2 महीने के बाद, तो 5 महीने तो 5 महीने बाद तो बी शामिल हुआ था, और इसके भी 2 महीने के बाद सी शामिल हुआ, तो 5 2 7, तो 12 में से 7 घटाएंगे, ये आ जाएगा 5। तो टोटल 5 महीने सी शामिल रहा है इन्वेस्टमेंट में। तो ये आ गया इसका टाइम। यहाँ से कैपिटल हमें बी का चाहिए और सी का चाहिए। तो अब यहाँ से हम इसका मल्टीप्लिकेशन निकालें। कैपिटल कैपिटल और टाइम का जो मल्टीप्लिकेशन है, उसका हम रेशियो निकाल लें। तो ये हो जाएगा 28,000, 28 के लिख लें, गुणे 12, अनुपाते 7। बी मान लें कि बी है इसका इन्वेस्टमेंट, और इसका मान लेते हैं सी है। ये आ जाएगा 7B, ये हो जाएगा 5C। तो ये दोनों रेशियो इक्वल हो जाएंगे। और हमें वैल्यू चाहिए बी और सी की। तो पहले 2 रेशियो लेके बी की वैल्यू निकाल लें, फिर 2 रेशियो लेके सी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहले 2 रेशियो ले लें, ये हो जाएगा 28,000, 28,000 गुणे 12, और ये रेशियो है 7B, तो ये आ जाएगा 7B, और ये इक्वल हो जाएगा 4/2 के। तो अब इसे सॉल्व करें तो 7 से ये कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा 4,000। 4 से ये कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा 1,000। और अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो बी वैल्यू आ जाएगी 12 गुणे 2 तो 24,000। तो बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 24,000। अगर ऑप्शन में आप चेक करें तो केवल ऑप्शन ए में दिया हुआ है बी की वैल्यू 24,000, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। हमें सी की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बताने के लिए सी की वैल्यू भी निकाल देता हूँ। तो अब ये रेशियो ले लें, पहला, दूसरा और तीसरा। तो ये हो जाएगा 7B अपॉन 5C, और ये इक्वल हो जाएगा 2/3 के। बी की यहाँ पे वैल्यू रख दें, ये हो जाएगा 7 गुणे 24,000, और डिवाइडेड बाई 5C इक्वल टू 2/3। 2 से ये कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा 12,000। और अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 5 से इसे हम डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2400। तो सी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 7×1 = 21 गुणे 2400। तो 21 चौके 84, 2 जीरो, 21 चौके 84, 4 8, तो 21 दूनी 42, 42 और 8 50, 50,400। यही इसकी वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। पी और क्यू ने एक व्यवसाय में 5:13 के अनुपात में निवेश किया। पी और क्यू का जो कैपिटल दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट, ये दिया हुआ है रेशियो में 5:13 की। क्यू ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी निकाल ली। यदि उन्होंने अपना लाभ 25:26 के अनुपात में साझा किया हो, तो पी की राशि को कितने समय तक उपयोग की गई थी, ये फाइंड करना है। और समय की बात की जाए तो क्यू का दिया हुआ है कि क्यू ने 6 माह बाद अपनी पूंजी निकाल ली। तो क्यू इन्वेस्ट कर रहा है 6 महीने के लिए, और यहाँ पे पूछा गया है कि तो पी की राशि को कितने समय तक उपयोग की गई थी, ये पूछा गया है। तो मान लेते हैं पी की राशि जो उपयोग की गई थी वो एक्स समय तक की गई थी, तो इसका टाइम आ जाएगा पी का एक्स। और इनका लाभ का जो रेशियो दिया हुआ है प्रॉफिट का, ये दिया हुआ है 25:26 के। तो यहां से हम रेशियो निकाल लें, कैपिटल गुणे टी का, ये हो जाएगा 5x, और ये हो जाएगा 13×78। तो ये रेशियो और ये रेशियो इक्वल हो जाएंगे। तो इसे हम लिख लें, ये हो जाएगा 5x अपॉन 78, तो इक्वल हो जाएगा 25/26 के। तो 5 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 5, और 26 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 3, और क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 या 15, 15 महीने, क्योंकि ये महीने में दिए हुए थे। पहला जो ये दिया हुआ था ये महीने में हमने रखा था यहाँ पे, ये यहाँ पे। तो ये आ जाएगा महीने, 15 महीने इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
ए और बी क्रमशः 50,000 और 60,000 का निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। एक्स महीने के बाद सी भी 70,000 निवेश करके, तो ए निवेश कर रहा है 50,000 का, बी निवेश कर रहा है 60,000 का और सी निवेश कर रहा है 70,000 का। एक्स महीने के बाद, तो जो सी आ रहा है वो एक्स महीने के बाद आ रहा है, तो वर्ष के अंत में एक्स महीने पहले बी इस साझेदारी से निकल जाता है। और समय निकालें, ये कैपिटल आ गया, तो अब समय निकालें, तो ये दिया हुआ कि एक्स महीने के बाद सी आता है, तो एक्स महीने बाद सी आ रहा है और वर्ष के अंत से एक्स महीने पहले, वर्ष के अंत से एक्स महीने पहले बी इस साझेदारी से निकल जाता है, तो बी का समय आ जाएगा यहाँ पे 12 माइनस एक्स, और सी एक्स महीने बाद आ रहा है, तो 12 में से वो समय घटा दें जितना ये टोटल रहेगा। और यहाँ पे ए का दिया नहीं हुआ है, तो ये पूरा 12 महीने रहेगा। यदि वे 20:18:21 के अनुपात में लाभ साझा करते हैं, तो एक्स का मान क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो इसका प्रॉफिट दिया हुआ है, इसका रेशियो दिया हुआ है, ये है 20:18:21। तो यहां से कैपिटल और टाइम का रेशियो निकालें मल्टीप्लीकेशन का, तो 10,000 से हम सभी को डिवाइड कर सकते हैं, तो ये बचेगा 5, ये बचेगा 6 और ये बचेगा 7। अब इनका मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 6 गुणे 12 माइनस एक्स और ये हो जाएगा 7 गुणे 12 माइनस एक्स। तो एक्स की वैल्यू चाहिए, तो दो रेशियो ले लें, तो ये हो जाएगा 60/6 12 माइनस एक्स और ये इक्वल हो जाएगा 20/18 के। तो 20 से ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 3, 6 से ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 9 और ये हो जाएगा 12 माइनस एक्स, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3 महीने, मंथ। और ये है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें मैंने सभी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे जो भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए।